बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अपनी अगली मूवमेंट एग्जिस्टेंशियलिज्म को डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू एग्जिस्टेंशियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म के जो की थीम्स हैं इनको डिस्कस करेंगे और बाकी के अगले टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है? एग्जिस्टेंस से द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन इन दिस वर्ल्ड। अब इसके बारे में सारी बात होगी एग्जिस्टेंशियलिज्म में। अगर देखें कि इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशन इसकी देखते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ अ फिलॉसफी दैट एम्फसाइजेस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस। यानी कि तीन चीज़ों के बारे में इसके पे गौर होता है। वो क्या है? इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यानी कि किसी इंसान की इस दुनिया में एग्जिस्टेंस, उसकी फ्रीडम एंड उसकी चॉइसेस के बारे में। इट इज़ द व्यू दैट ह्यूमन डिफाइन देयर ओन मीनिंग इन लाइफ। ये कहा जाता है कि इस दुनिया में जो इंसान है वो अपना मतलब खुद बनाता है and try to make rational decisions despite existing in an irrational universe। यानी कि जो उसके मुताबिक सही है, जो रैशनल है, उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी के मतलब को अख्ज़ करता है बजाय कि इस दुनिया की भीड़ के पीछे चलने के। इट फोकसेस ऑन द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और ये मूवमेंट है, इसका फोकस क्या है? द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि इंसान यहाँ पे क्यों है, एंड द फीलिंग दैट देयर इज़ नो पर्पस और एक्सप्लेनेशन एट द कोर ऑफ एग्जिस्टेंस। और ये कि इस दुनिया में इंसान के होने की कोई ख़ास वजह या इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इट टोल्ड दैट एज देयर इज़ नो गॉड और एनी अदर जो है इट वॉज दैट एज देर इज़ नो गॉड और एनी अदर थिंग लाइक दैट। ये कहते हैं कि कोई खुदाओं पे भी ये कुछ ज़्यादा यकीन नहीं रखते जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट होते हैं। अब एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो मूवमेंट थी ओरिजिनेटेड विद द 19th सेंचुरी फिलोसोफर्स। 19वीं सदी के जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने शुरू की थी। सोरेन कियरकेगार्ड और फ्रेडरिक नीत्शे की जो हैं। although neither use the term in their work, इन दोनों ने अपने काम के अंदर एक स्पेसिफिकली एग्जिस्टेंशियलिज्म की टर्म को यूज़ नहीं किया, लेकिन यही वो बंदे थे जहाँ से ये शुरू हुई है। इन द 1940s and 50s, French existentialists such as Jean-Paul Sartre, Albert Camus, and Simon de Beauvoir wrote scholarly and fictional works that popularized existential themes। यानी कि जो कुछ 1940s से लेकर आगे ये जो कुछ थे राइटर्स, इन्होंने एग्जिस्टेंशियलिस्ट थीम्स के साथ बड़ा कुछ लिखा था आगे। फिर सच एज ये कुछ वर्क भी इनके डिस्कस मेंशन किए हैं। ड्रेड, बोर्डम, एलियनेशन, द अब्सर्ड फ्रीडम, कमिटमेंट एंड नथिंगनेस। अब बेटा, अब सोरेन कियरकेगार्ड जो थे इज जनरली कंसिडर्ड द हैव बीन द फर्स्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर। इसे सबसे पहला एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर माना जाता है। दाउड ही डिड नॉट यूज द टर्म एग्जिस्टेंशियलिस्ट, अगरचे इसने कभी ये टर्म यूज नहीं की। ही proposed that each individual, not society or individual, is solely responsible for giving meaning to life and living it passionately and sincerely। ये कहता है कि सिर्फ इंसान ही है जो अपनी ज़िंदगी को मकसद, मतलब और तरीका तय करता है उसको जीने का। इसमें किसी सोसाइटी, किसी मज़हब या किसी और चीज़ का कोई किरदार नहीं होता। जैसे हम पिछली अभी स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं ये खुदा को भी मानने से इनकारी हैं। आगे ये जेन पॉल सार्ट्रे जो थे, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। अब एग्जिस्टेंस क्या है? means the most important consideration of for individual is that they are individuals independently acting and responsible conscious beings। ये कहता है कि एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि सिर्फ इंसान जो है ये इंडिपेंडेंट है,
इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है, जो चाहे इस दुनिया में जैसे चाहे कर सकता है, वो अपने किए का खुद रिस्पॉन्सिबल है। और एसेंस रैदर देन what labels, roles, stereotypes, definitions, or other preconceived categories the individual fit. Thus, human beings, through their own consciousness, create their own values and determine a meaning to their life. इस सारी बहस का इस मूवमेंट के बारे में जो है मतलब सिर्फ एक ही है कि ये जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं ये क्वेश्चन करते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस और इंडिपेंडेंस के बारे में उसकी, कि इंसान आज़ाद है और किसी मज़हब, किसी सोसाइटी के किसी भी जो रोल है उसके बारे में ये उसका पैरोकार नहीं, पाबंद नहीं है उसको मानने का। सो अब एज सार्ट्रे राइट्स इन हिज वर्क एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ अ ह्यूमनिज्म। सार्ट्रे ने लिखा था एक दफ़ा कि असल एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है ये क्या है, असल में ये ह्यूमनिज्म है। मैन फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्ट इनकाउंटर्स हिमसेल्फ, इंसान एग्जिस्ट करता है, अपने आप से मिलता है, सर्चेस अप इन द वर्ल्ड एंड डिफाइंस हिमसेल्फ आफ्टरवर्ड्स, और बाद में अपने आप को डिफाइन करता है। ऑफ कोर्स द मोर पॉजिटिव therapeutic aspect of this is also implied. A person can choose to act in a different way and to be a good person instead of a cruel person. यानी कि इंसान अपनी मर्जी से इसे चूज कर सकता है। Here it is also clear that since human can choose to be either cruel or good, they are in fact neither of these things essentially. यानी कि किसी इंसान का ये जो है अच्छा या बुरा होना ज़रूरी नहीं, ये इंसान खुद चूज़ कर सकता है। यानी कि इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि इसमें किस्मत का या कुदरत का कोई हाथ नहीं है, ये प्योरली इंसान की अपनी चॉइस होती है। फिर जो की थीम्स हैं इसके, सबसे पहला थीम होता है कि एब्सर्डिज्म क्या है। द आइडिया हेयर इज़ दैट देयर इज़ नो मीनिंग इन द वर्ल्ड बियॉन्ड व्हाट मीनिंग वी गिव इट। इस दुनिया का उस मकसद के सिवा कोई मतलब नहीं जो मतलब हम इसे देते हैं। और दिस मीनिंगलेसनेस आल्सो encompasses the unfair of the world. This contrasts with the notion that bad things don't happen to good people. यानी कि अब इस चीज़ का इससे जो है इस बात से भी ये डिनाई करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज़ें नहीं होती। टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, देयर इज़ नो सच थिंग एज अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन. व्हाट हैपन्स हैपन्स एंड इट मे जस्ट well happen to a good person as to a bad. अब ये कहते हैं कि इस दुनिया में अच्छा और बुराई कोई चीज़ नहीं होती, जो होता है वो सो होता है। यानी कि मीनिंगलेसनेस, एब्सर्डिज्म क्या है, मीनिंगलेसनेस। ये कहते हैं कोई मतलब नहीं किसी चीज़ का भी, सिर्फ मतलब वही है जो इंसान खुद किसी चीज़ को दे लेता है। अब फेस्टिसिटी क्या है जी? फेस्टिसिटी इज़ बोथ अ लिमिटेशन एंड कंडीशन ऑफ अ फ्रीडम। यानी कि किसी इंसान की फ्रीडम की लिमिट क्या है और उसकी कंडीशन क्या है, यानी कितना आज़ाद है और उसकी हालत क्या है। ये इट इज़ अ लिमिटेशन इन दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ वन सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ थिंग वन कुड नॉट हैव चूज़। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान चूज़ नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल बर्थ प्लेस एट्सेट्रा, फैमिली, बट अ कंडीशन इन द सेंस दैट वंस वैल्यू मोस्ट लाइकली डिपेंड ऑन इट। लेकिन उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो इसी बात पे, इसी चीज़ पे डिपेंड करती हैं। हाउएवर इवन दो वन फेस्टिसी इज सेट इन स्टोन एज बीइंग पास्ट, फॉर इंस्टेंस इट कैन नॉट डिटरमाइन अ person. As an example, consider two men, one of whom has no memory of his past and the other remember everything. They have both committed many crimes, but the first man knowing nothing about this leads a rather normal life while continue a life of crime, blaming his own past for trapping him in this life. अब कहता है कि जो इंसान का माजी है ये किसी बात की दलील नहीं होता है, किसी बात को तय नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहते हैं कि आप दो इंसानों की मिसाल ले लीजिए जिन्होंने ज़िंदगी में बड़े क्राइम किए हैं। अब एक बंदे की याददाश्त चली गई है, उसे याद ही नहीं क्राइम करना, तो वो छोड़ देगा क्राइम करना, वो
अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से गुजारना शुरू कर देगा। और दूसरा जो है वो क्या है कि उसे याद है सारा कुछ, सारे क्राइम, तो वो इसे नहीं छोड़ेगा, वो इस बात को ताना देता रहेगा कि मेरा माजी अब मुझे इस बात से निकलने की इजाज़त नहीं देता। सो ये कहते हैं कि ये जो माजी है ये भी किसी बात के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। अच्छा जी, फर्स्ट एन अदर आस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम इज़ दैट वन कैन चेंज वंस वैल्यूज़। आप इसके ये भी कहते हैं कि कोई आदमी अपनी वैल्यूज़ भी चेंज कर सकता है। कैसे? दस वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस वैल्यूज़ रिगार्डलेस ऑफ सोसाइटीज़ वैल्यूज़। यानी कि इंसान जो है ये अपने किए के ज़िम्मेदार हैं। इंसान सोसाइटी में किसी चीज़ का या सोसाइटी के किसी रूल रेगुलेशंस का पाबंद नहीं है। The focus on freedom in existentialism is related to the limits of the responsibility one bears as a result of one's freedom. The relationship between freedom and responsibility is one of the interdependency. यानी कि ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है इसमें ये फोकस करते हैं किस पे? फ्रीडम पे। और फिर ये भी देखते हैं कि कितनी लिमिट फ्रीडम जो है कितनी लिमिटेड है, कौन कौन सी लिमिट्स हैं जो इसकी फ्रीडम के आड़े आती हैं। आगे फिर इसका थीम है ऑथेंटिसिटी। अच्छा जी, ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस इन्वॉल्व द आइडिया दैट वन हैज़ टू क्रिएट वन सेल्फ एंड देन लिव इन अकॉर्डेंस विद दिस सेल्फ। यानी कि इंसान खुद को बनाता है और अपने बनाए हुए इंसान खुद फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। द ऑथेंटिक एक्ट इज़ वन दैट is in accordance with one's freedom. Of course, as a condition of freedom is fantasy. This includes one fantasy, but not to the degree that this fantasy can in any way determine one's choices. अब देखिए भी हमने पिछले जो स्लाइड्स हैं उनमें भी बात की है कि एग्जिस्टेंशलिज्म में सारी बहस ही इस बारे में है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड। और अगर अब एग्जिस्टेंस हो गई है तो ये कहते हैं कि इंसान जो है एज एन इंडिविजुअल वो अपने किए का खुद ज़िम्मेदार है, वो जो चाहे कर सकता है। देर इज़ नो गॉड, देर इज़ नो सोसाइटी, देर इज़ नो रिलीजन। इंसान किसी भी चीज़ का पाबंद कतन नहीं है। सो जी, ये हमारे जो मेजर थीम्स थे कुछ, और एग्जिस्टेंशलिज्म की हमने डेफिनेशन देखी। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आई एम हेयर, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।